जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, पहले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना, आप जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों का वियोजन। मतलब इसमें रिजल्टेंट जो परिणामी होता है वो चीज दिया रहेगा और एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू पूछेगा और वाई एक्सिस पे उसका वैल्यू पूछेगा। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सदिशों का वियोजन। When the resultant of two vectors are given, then the value in direction of x axis and y axis, मतलब रिजल्टेंट दिया रहेगा तो x एक्सिस पे उसका वैल्यू कितना होगा और y एक्सिस पे उसका वैल्यू होगा, मतलब उससे हमें निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जब दो सदिशों का परिणामी दिया हो तो x एक्सिस पे और x अक्ष पे और y अक्ष पे उसका मान बताना। ठीक है, जैसे मान लिया रिजल्टेंट हमारा परिणामी क्या दिया, r दिया है, तो x एक्सिस पे उसका वैल्यू होता है r cos थीटा और y एक्सिस पे होता है r sin थीटा। ये टॉपिक यहीं पे नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री जब मैथ पढ़ेंगे एडवांस मैथ में, वहां भी ये चीज काम आएगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे इसका वैल्यू कितना होता है r cos थीटा और y पे कितना होता है r sin थीटा। हमारा r क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब परिणामी। r क्या हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन वो देखते हैं। 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे उसका क्या बताना, मान बताना है। तो हमारा आर क्या है, 50 न्यूटन है, मतलब 50 है, और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। तो एक्स एक्सिस पे इसका मान क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो आर का वैल्यू कितना रखना, 50 और मल्टीप्लाई कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये कट जाएगा 25 बार, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 25√3 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट तो हमारा कितना 50 न्यूटन है, लेकिन एक्स एक्सिस पे इसका मान क्या होगा 25√3 न्यूटन। और वाई एक्सिस पे इसका देखते हैं क्या होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। अब आर की जगह हम लोग रखते हैं 50 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कट जाएगा कितना आ गया 25 न्यूटन। कितना आ गया 25 न्यूटन। तो परिणामी हमारे कितना है 50 न्यूटन है, इस पे एंगल कितना दिया है, कोण कितना दिया 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा 25√3 और वाई पे कितना हो जाएगा आर साइन थीटा 50। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 25 न्यूटन। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। यूनिट का मतलब होता है 1। क्या होता है 1, एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा सदिश राशि, ठीक है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या हो, ठीक है, परिमाण कितना हो 1 हो और इसके पास कोई इकाई नहीं होता। मतलब एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो और इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब हैविंग नो यूनिट। ठीक है, जैसे इसका परिमाण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसके पास कोई इकाई नहीं होता। अब देखिए जैसे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कैप से। अगर मतलब किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा, इसका मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग ध्यान से देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे। यहाँ पे जेड एक्सिस दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री पे होता है। एकदम समझाते हैं, रुकिए एक मिनट। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई, चाहे मतलब अगर कोई भी दो एक्सिस देखेंगे तो आपस में कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, किसी भी दो एक्सिस को उठा के देखिए तो आपस में क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग आई कैप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई कैप से। इसका मतलब अगर कहीं पे आई कैप लिखा वो एक्स का मान लिखा है। क्या लिखा है, एक्स का मान होता है। जो वाई एक्सिस होता है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, मतलब आई कैप वो एक्स का हो जाएगा, जेड जे कैप वाई एक्सिस का, और जो के कैप है वो किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कोई क्वांटिटी दिया है, कोई वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ पे एक्स अक्ष में इसका परिमाण क्या होगा, मतलब ये जो b का वैल्यू दिया एक्स अक्ष में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। i का क्या है कोफिशिएंट 3 है, तो 3 हो जाएगा। y अक्ष में जो परिमाण है क्या हो जाएगा, j का क्या है 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, z एक्सिस में क्या हो जाएगा, k का क्या है कोफिशिएंट 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कि एक्स अक्ष में इसका परिमाण बताइए, या वाई में या फिर जेड में। अब उसके बाद एक और पूछेगा, रिजल्टेंट पूछेगा, मतलब ये दे देगा और इसका रिजल्टेंट पूछेगा, मतलब परिणामी पूछेगा। तो उस कंडीशन में कोई भी यूनिट वेक्टर मतलब क्वांटिटी दिया रहेगा, ठीक है, तो इसका परिणामी पूछेगा, जिसे हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी दिया रहेगा, ठीक है, 3, 9, इन सबको रूट में करके हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन माइनस में रहेगा तो हम लोग माइनस करके स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस फिर से प्लस बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा रूट में 98। ये चीज ध्यान रखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता। आई कैप होता है एक्स को बताता है, जे कैप वाई को बताता है, और जेड कैप किसको बताता है, के कैप को। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है। वेक्टर दे देगा और उसमें पूछेगा एक्स अक्ष में पड़ा, मान लीजिए अगर इसमें ये चिन्ह नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये चीज ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये इतना खाली पूछता, तो यहाँ पे एक्स एक्स का ये वैल्यू होता, जेड का ये होता, लेकिन के का पूछता तो उसको जीरो लिखते, क्या लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जीरो के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे अगर जेड का पूछता तो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का गुणनफल, मतलब जो सदिश राशियां होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, उनका हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो इसका दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे अगर 11th क्लास में, ठीक है, वेक्टर पहला चैप्टर था। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं या सदिशों का अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब जो राशि क्वांटिटी होगा वो तो सदिश होगा, लेकिन उसका अदिश गुणनफल करना, मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी है ए बी, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बीच में क्या रहेगा डॉट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, ये वेक्टर दिखाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या होता है फार्मूला, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अभी हम लोग आगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब जो दो क्वांटिटी दिया उन दोनों कॉस थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे नोट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, एक अदिश राशि, मतलब अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा वो आंसर में क्या आएगा हमारा, अदिश राशि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, मतलब इस डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, वो राशि क्या आती है, मतलब जो क्वांटिटी आता है वो क्या आता है, अदिश राशि आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। और जबकि सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो एक सदिश राशि आता है, मतलब क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी आता है, क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन ये फोर्स इनटू डिस्टेंस ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ अगर आप लोग पढ़ेंगे एफ डॉट डी होता है, इसका फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है, डी हमारे क्या डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे वर्क 90, जैसे मान लीजिए कोई कुली अपने सर पे कोई सामान अगर लेकर ढो रहा है, उस कंडीशन में उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, ये देखिए एफ डी कॉस थीटा, वहां पे अगर जैसे मान लीजिए कोई कुली है अपने सर पे कोई चीज रखा, तो उस मतलब जो वर्क हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मतलब थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब कॉस जीरो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, कॉस जीरो, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जब कॉस थीटा जीरो हो गया तो ये पूरा वर्क जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे वर्क वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग या फिर बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है, तो डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी साइन थीटा। सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट क्या राशि आता है हमारा, अदिश राशि आता है, जबकि सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है क्या हमारा होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हो सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, कितने चाहे एनटीपीसी में आए, ठीक है, चाहे ग्रुप डी में या एफएससी में, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 15 न्यूटन तथा 10 न्यूटन के दो बल हैं जो 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं, मतलब थीटा डिग्री एंगल कितना दिया, 30 डिग्री दिया, और दोनों क्वांटिटी कितना दिया, दो बल दिए 15 न्यूटन और 10 न्यूटन के। ठीक है, 30 के कोण पे कार्य कर रहे हैं, तो इनका अदिश तथा सदिश गुणनफल दोनों बताना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी बताना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बताना। ठीक है, तो अदिश गुणनफल हम लोग पहले निकालेंगे। अदिश गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए कितना दिया, 15 न्यूटन, और दूसरा बी कितना है, ए बी 10 न्यूटन है, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 10, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इकट्ठे कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में। तो कितना आ गया आंसर, 15 × 5 = 75 √3। ठीक है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 √3। अब इसका हम लोग सदिश निकालते हैं, सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ए हमारा कितना है 15, 10 और साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कट गया कितनी बार में, 5 बार, तो 15 × 5 = 75, कितना आ गया 75 आ गया। तो ठीक है, तो अदिश गुणन कितना हो गया हमारा 75 √3, और इसका सदिश गुणन क्या हो गया 75। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मिटा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा, दो सदिश के सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर है, तो हमें क्या पता करना है, एंगल पता करना है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी साइन थीटा के, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो उसका ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताएगा कॉस इसके नीचे भेज दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये कॉस को हम लोग इसके नीचे भेज दिए और 1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर 1 आ गया। अब थीटा के किस एंगल पे टेन का मान 1 होता है, कितना होता है, थीटा बराबर 45। टेन थीटा का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 45 दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूछाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बल तथा विस्थापन का जो अदिश गुणन होता है वो कार्य होता है, क्या होता है, मतलब वर्ग बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा। अदिश गुणन यहाँ पे देखिए बोल भी रहा है, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। अब आई क्या बोल रहा है, यदि बल 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना दिया, 60 डिग्री दिया, और न्यूटन फोर्स मतलब बल कितना दिया, 60 न्यूटन दिया, और विस्थापन कितना दिया, 2 मीटर दिया। हमें पता क्या करना, वर्क पता करना है, ठीक है। तो एफ डी कॉस थीटा, एफ कितना हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन, और डिस्टेंस विस्थापन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2, और cos 60, ठीक है, cos 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कटे कितना गया 60, कितना गया हमारा आंसर 60 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल 12 आई कैप, मतलब देखिए यूनिट ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक है। यदि बल हमारा क्या हो 12 आई कैप हो, फिर 12 आई कैप, और विस्थापन कितना हो 12 जे कैप। इसका मतलब जो हमारा बल है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। जो बल हमारा फोर्स है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में काम कर रहा है, जबकि हमारा विस्थापन जो है किधर काम कर रहा है, जे, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये आई कैप और ये जे कैप। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होने वाला क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है और 90 डिग्री पे क्या काम कर रहा है, हमारा विस्थापन हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका वर्क, हमें कार्य पता करना है इसमें। तो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आई कैप एक्स एक्सिस में और जे क्या वाई के डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब कॉस 90 0 होगा तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा हमारा 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बल आई 12 आई कैप लिखा होता है, तो यहाँ विस्थापन भी क्या लिखा होता है 20 आई कैप। इसका मतलब आई और जे, मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। उस कंडीशन में जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है 0 डिग्री, तो हम लोग cos 0 रखते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल बराबर कितना दिया हो 5 आई के प्लस 6 जे के और प्लस 7 के का, ठीक है, तथा विस्थापन कितना दिया, इतना दिया, ठीक है। इसमें हमें कार्य पता करना है। तो वर्ग बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बल को और क्या करेंगे, विस्थापन का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब एंगल के कॉस थीटा आएगा इसमें फॉर्मूले में 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये आई कैप जो हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है, ये एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक्स वाला इसमें होगा, और ये जे वाला इसमें होगा, और के वाला इसमें होगा, इसमें होगा। अब देखिए जैसे आई एक्स एक्सिस और वाई ये भी हमारा क्या एक्स एक्सिस, तो जब दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5 क्या आएगा हमारा आंसर, 5 गुणे 3 कॉस 0 क्या आएगा, कॉस 0 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो ये भी वहां पे 1 आ जाएगा, कॉस 0 बराबर। और जब इसको आपस में, क्योंकि ये हमारा जेड एक्सिस का क्या है वैल्यू है, तो यहाँ पे 7 गुणे 5 कॉस 0 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग कॉस 0 को छोड़ देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो आई वाला कोफिशिएंट आई में गुणा कर देंगे 5 गुणे 3, फिर प्लस जे वाला जे में गुणा कर देंगे 6 गुणे 4 प्लस 7 गुणे 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 24 प्लस 5 4 9 10 4 14 3 2 5 1 6 1 7, हमारा कितना आ गया, इतना 74 जूल आ गया। ध्यान रखेंगे जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बल दे देगा और विस्थापन, तो वो हमें कार्य पता करना है। तो आई वाला आई में गुणा कर देंगे, जे वाला जे में गुणा कर देंगे, के वाला के में, साइन के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो -6 का गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है, और वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो ध्यान रखेंगे बल और विस्थापन का जो गुणनफल कार्य होता है हमारा क्या होता है,
आदिश गुणनफल होता है, ठीक है, cos थीटा आता है और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो ये सब नहीं ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा और के वाला के में गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बल एक सदिश राशि, हम लोग पीछे पढ़ चुके, बल क्या है, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर उसका हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे, उनका क्या निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, मतलब उसमें साइन थीटा आएगा। अब द्रव्यमान कितना दिया, मास इतना दिया, त्वरण इतना दिया है, मतलब एक्सीलरेशन इतना दिया। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया, 3 i मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, त्वरण कितना दिया, 12 i, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, जो द्रव्यमान है मास वो भी आई कैप मतलब एक्स का डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जो हमारा एक्सेलरेशन त्वरण है वो भी किस में काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब मास भी एक्स डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन में हमारा क्या है, एक्स। इसका मतलब थीटा बराबर क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला होता क्या है, ए बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग साइन यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई और यहाँ पे के का लिखा होता तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री होता, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ पे हम लोग 3 गुणे 12, 12 3 36 से क्या होता है, न्यूटन फोर्स जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी कंप्लीट हो गए। आगे वाली क्लास में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।